हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम आज शुरू कर रहे हैं आरोह काव्यखंड का पार्ट 4। ये एक कविता है जिसे लिखा है कवि रघुवीर सहाय जी ने। ठीक है, कविता का टाइटल है कैमरे में बंद अपाहिज। ये जो कविता है दोस्तों, इसमें जो कवि है उन्होंने जो आजकल की टेलीविज़न मीडिया है उनका जो सच है उसको सामने रखा है। उनका जो दूसरा साइड है जिसे हम कभी नहीं देख पाते हैं, उस पर बात करने की उन्होंने कोशिश की है। अब हम इसकी लाइन टू लाइन संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उनका कहना है कि जो दूरदर्शन यानी कि जो टेलीविज़न मीडिया है ये अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं। इनकी एक अलग ही सरकार है, इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इतनी शक्ति होने के बाद भी ये कहते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे। अब ये एक कमज़ोर व्यक्ति, ये एक अपाहिज व्यक्ति को लाने वाले हैं एक बंद कमरे यानी अपने एक स्टूडियो में। यानी ये जो टेलीविज़न मीडिया है ये इंटरव्यूज़ या हम कहें साक्षात्कार के नाम पर दुर्बलों और कमज़ोरों को सबके सामने प्रदर्शित करती हैं। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। तो उनका अब वो एक दुर्बल और कमज़ोर इंसान को इतनी दुनिया के सामने बैठाकर अब वो उससे बहुत बेतुके प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि क्या आप अपाहिज हैं? जब दिख रहा है कि वो बेचारा वैसे ही अपने दुख से परेशान है, लेकिन वो उसको ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे वो और ज़्यादा दुखी हो जाए। तो आप क्यों अपाहिज हैं? वो उससे पूछेंगे आपका अपाहिजपन कैसे हुआ? आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? आप अपाहिज कैसे हो गए? कि आप अपाहिज हैं तो आपको इसका दुख होता होगा। वो इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछकर उसको रुला देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पर एक कारुणिक भाव आए जिसे देखकर ये जो जनता है वो भी उनके दुख में शामिल हो। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वो दुख बताइए, आप बता नहीं पाएंगे। तो कहते हैं, कैमरे वाले को इशारा करके कहते हैं डायरेक्टर साहब कि ज़रा इनके फेस पर जूम करो, ज़रा ये जो अपाहिज हैं इनको जूम करके और बड़ा बड़ा दिखाओ, जनता को देखने दो कि ये अपाहिज हैं तो कैसे अपाहिज हैं, और इनके चेहरे पर जो दुख है वो भी दूसरों को देखने दो। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? अब वो उस पर बेतुके प्रश्न करते ही जाएंगे और उसकी जो कारुणिक स्थिति है, जो दयनीय उसकी स्थिति है, उसको और ज़्यादा जनता के सामने बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, ताकि आप यानी जो जनता जो देख रहे हैं उसको उस अपाहिज के प्रति लगाव होने लगे। पर असल में यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा रही है। यहाँ पर उस एक अपाहिज और दुर्बल व्यक्ति के साथ हम देखें तो उसकी स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो जो डायरेक्टर साहब हैं और जो प्रस्तुतकर्ता हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो साक्षात्कार कर रहे हैं, वो खुद ही ऐसे प्रश्न बनाकर लाएंगे और उन प्रश्नों को उसके सामने रखेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अपाहिज क्यों हो गए, अपाहिज हो गए तो आपको कैसा लगता है, और ऐसे प्रश्न बार बार पूछेंगे जब तक कि वो रो न दे, और कोशिश करेंगे उसे रुलाने की। क्यों करेंगे कोशिश? क्योंकि इससे उनके चैनल की जो टीआरपी है वो बढ़ रही है, उनका जो शो है, जो वो शो चला रहे हैं वो हिट हो रहा है। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यानी कि अब वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उस अपाहिज को, उस दुर्बल व्यक्ति को इतना मजबूर कर दे कि वो रोने लगे, और उसको इस तरह से हम पर्दे पर दिखाएंगे कि उसकी स्थिति देखकर जो जनता है यानी कि जो आप लोग हैं वो भी रोने लगें। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यानी कि अब वो जो निर्देशक साहब हैं जो कैमरे में शूट कर रहे हैं वो कहेंगे कैमरामैन को कि आप ये जो कैमरा है ये उसके फेस पर थोड़ा जूम करिए, उसकी जो भरी हुई आंखें हैं, उनकी जो फूली यानी आंसू से भरी हुई जो आंखें हैं, ज़रा उनको जनता को दिखाइए ताकि जनता भी इनको देख के रो पड़े। उनके होठों पे जो कसमसाहट है यानी जो अपनी जो बात बोलने में वो लड़खड़ा रहे हैं वो होठ दिखाइए। यानी पूरा जो दृश्य वो इस तरह का क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का बना रहे हैं कि जो जनता है उसको उसके साथ सहानुभूति हो, जबकि जो कैमरामैन है या जो प्रयोजक करता है जो इस शो को प्रस्तुत कर रहे हैं उनको उस अपाहिज के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। तो कहते हैं थोड़ा सा और देखिए, अभी क्या है, अभी तो आप रोएंगे और वो भी रोएगा, यानी पहले हम उसको रुलाएंगे और उसके सारे आपको भी रुलाएंगे।
कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो अब निर्देशक साहब कहते हैं कि जो शो है उसका समय खत्म हो गया है, अब अगर वो नहीं रो रहा तो रहने दो, कोई बात नहीं, जितना हो गया उतना रहने दो। अब वो कह रहे हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि आपने देखा है जो शोज होते हैं, जो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेसेस सब होते हैं, उनको पे होता है एक टाइम के लिए, ठीक है। तो जो समय है पर्दे पर उसकी बहुत कीमत है। अगर 1 घंटे का शो है तो वो 1 घंटे का शो करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे, चाहे उस अपाहिज के लिए किसी की सहानुभूति मिले या ना मिले, उसको कोई सहारा मिले या ना मिले, उसकी कोई मदद नहीं हो रही है इसमें। उस जो दुर्बल व्यक्ति जिसको वो लेकर आए उसकी वो कोई मदद करने के इरादे से उसको नहीं लाए, वो केवल अपना शो हिट करने के लिए उसको वहाँ लाए हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब वो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, जब उनका समय समाप्त हो गया अब वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहेंगे कि आप हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम देख रहे थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अब वो मन में सोच रहे हैं बस थोड़ी सी कसर और रह गई, बस थोड़ा सा समय और होता तो हमें न रुला देते। अब वो यही सोचकर बस आपको धन्यवाद कहते हैं और चल पड़ते हैं। तो हमने इस पोएम में देखा किस तरह से आजकल की जो मीडिया कर्मी है, जो टेलीविज़न मीडिया है, उसका एक क्रूर सत्य यहाँ कवि ने अपनी कविता के थ्रू यहाँ पर दिखाया है। आई होप आपको एक एक शब्द समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में मुझे लिखें, आपको और क्या जानना है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी हिंदी पढ़ पाएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो हम पूरी सीरीज़ यानी पूरी बुक आपको पढ़ाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि आप पढ़ें, आपको नोट्स मिले, तो आपके लिए पूरे हिंदी के नोट्स बनाए गए हैं क्लास 12 के लिए, प्लीज़ नीचे से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।